ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 7वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि बाणासुर की मृत्यु के बाद ब्रह्मा ने उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। जिन लोगों ने उसे कड़ा संघर्ष दिया उन लोगों को इन्होंने हाशिए पर रखकर अछूत बना दिया। सबसे पहला काम ब्रह्मा ने किया कि उसने शूद्रों और अछूतों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया। लेकिन अब चूंकि देश में उस समय के हिसाब से अंग्रेजों की सरकार है, तो ब्राह्मणों में हिम्मत नहीं कि वे ये बात कह सकें कि वे शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे। इन्हें पढ़ाने का मतलब है अपने पूर्वजों की हरामखोरी और लुच्चेपन को सबके सामने जाहिर करना, जिसकी हिम्मत आज भी ब्राह्मणों में नहीं है कि वे अपने पूर्वजों की गलती को एक्सेप्ट कर सके। वे पूरा घमंड करते हैं अपनी मैरिट को लेकर। उसके आगे महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि कैसे इन्होंने शूद्रों को पढ़ाने के नाम पर ब्राह्मण धर्म उनको पढ़ाना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन शूद्रों और अछूतों का इस्तेमाल किया। वरना एक वक्त ऐसा भी था जब ब्राह्मणों को खाने के लाले पड़ गए थे और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने हे या नीच समझे जाने वाले काम भी किए थे। वे ये भी लिखते हैं कि ब्राह्मण मातंग और महारों जितना अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई श्रम का काम करने में उसे बड़ी हिकारत महसूस होती है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में जानेंगे कि कायस्थों की उत्पत्ति कैसे हुई और देश में हमेशा से ही बाहरी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को मुसलमानों से खासी नफरत क्यों है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।